हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? तो आज आपके लिए मैं नया चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है इसका, आपकी जो साइंस की बुक है उसका अम्ल, क्षार और लवण, यह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले बच्चों इसमें एक एक चीज करके हम समझेंगे कि सबसे पहले आज मैं आप लोगों के लिए जो लेके आया हूँ वो है अम्ल। अम्ल क्या होता है? अम्ल की सामान्य जानकारी और प्रमुख गुण जो है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है एसिड। एसिड शब्द आप लोगों ने सुना होगा। एसिड क्या होता है? वही जो जला देता है। एसिड खतरनाक चीज है ना। एसिड क्या होता है? बर्न कर देता है, जलाने वाली चीज है एसिड। ठीक है। एसिड के कारण बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आप लोगों ने सुनी होंगी कि एसिड अटैक आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में शब्द रहता है। तो ये क्या है? ज्वलनशील चीज है, बहुत जल्दी क्या करती है? जलाती है। हमारी स्किन में अगर पड़ती है तो स्किन को अंदर तक जला देती है। ऐसा भी नहीं, बहुत से ऐसे एसिड भी होते हैं जो हमारे आमाशय में पाए जाते हैं, जैसे HCl होता है। बहुत से ऐसे एसिड होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे दही में एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। जैसे हम टमाटर खाते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड सिर्फ जलाता ही नहीं है, एसिड की दो अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो इनको हमने समझना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आज मैं आपको कुछ एसिड के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा, यानी कि अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या चीज होती है? तो सबसे पहले अम्ल को अगर सामान्य पद्धति में हम पहचानते हैं तो अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे टमाटर खाते हैं, टमाटर में भी एसिड होता है, तो उसमें भी वो भी हमें स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा लगता है। तो इस तरह से बहुत सारे एसिड हम जनरली यूज करते हैं जो खाने के लिए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो जितने भी अम्ल होते हैं वे स्वाद में अक्सर जो होते हैं, टेस्ट में, वो खट्टे ही होते हैं। दूसरी चीज यहां पर आती है कि जो अम्ल होता है यह नीले, अगर इसका हम टेस्ट करें भी कैसे पहचानेंगे एसिड को, तो ये नीले लिटमस पेपर को रेड कर देता है। दूसरा गुण उसका है, नीला लिटमस पेपर अगर होगा, नीले लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में मिलाएं डालेंगे तो नीले लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाता है। लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हम अगर हमने किसी एसिड को, किसी चीज को हमने टेस्ट करना है तो उसमें हम एसिड डालेंगे, मतलब उस लिटमस पेपर के ऊपर, तो उसका अगर रंग चेंज हो जाता है तो वो क्या है? एसिड है। तीसरी चीज क्या होती है एसिड की पहचान के लिए, कि एसिड जो होता है वह जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। क्या उत्पन्न करता है? H+ आयन उत्पन्न करता है। तो अगर H+ आयन उत्पन्न कर रहा है तो वो क्या है? एसिड है। तीन ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। चौथी चीज जो आती है, पीएच स्केल के हिसाब से भी हम एसिड को माप सकते हैं। पीएच स्केल, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। एक स्केल होता है जिसमें किसी भी पदार्थ की अम्लता और क्षारकता को मापा जाता है, तो उसको हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में जो एसिड होता है उसकी जो माप आती है 0 से 7 के बीच में आती है। तो वो भी क्या है? एसिड को मापने का एक सिस्टम है। तो यानी कि अगर एसिड होगा तो उसमें जो माप आएगी वो 0 से 7 के बीच में आएगी, तो उसको भी हम एसिड कहते हैं। तो आपने ये चीजें समझी, एसिड क्या होते हैं? स्वाद में हमेशा खट्टे होते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या बताया मैंने आपको कि एसिड क्या होते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यदि लिटमस पत्र को एसिड में डाला जाएगा तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि जल में घोलने पर यह हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन को रिलीज करते हैं, तो हम कहते हैं कि यह एसिड है, यानी कि अम्ल है। चौथी चीज, पीएच स्केल पर इसका जो नंबर आता है वो 0 से 7 के बीच में आता है। तो इन सब चीजों को हम कहते हैं एसिड। तो इसी आधार पर अम्ल को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, आयनों की सांद्रता के आधार पर। तो ये दो प्रकार के हम मान लेते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल से आप समझ गए होंगे, प्रबल जो ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, जो जल्दी जलाए, थोड़ी सी मात्रा भी अगर उसकी कहीं पर पड़ जाए तो उसको जला दे, तो हम कहते हैं भैया वो अम्ल कैसा है? प्रबल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल क्या होगा?
वो जैसे हमारे जो एसिड जो हमारे पेट के अंदर होता है तो वो एसिड कैसा एसिड है, दुर्बल है। जैसे संतरे में जो एसिड पाया जाता है वो कैसा है, दुर्बल है। नींबू में जो एसिड पाया जाता है वो क्या है, दुर्बल है। तो ऐसे बहुत से एसिड होंगे जो दुर्बल होते हैं और जो प्रबल। लेकिन अगर हम इसको नापते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, H+ आयन अधिक होंगे तो उसको हम प्रबल कहेंगे, और जिसमें H+ आयन की सांद्रता कम होगी तो उसको दुर्बल कहेंगे। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल यानी कि दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रबल अम्ल जो होते हैं वो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं वे क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। यानी कि आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, बहुत अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। बात वही हो गई, जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक होगी वो अधिक हाइड्रोजन उत्पन्न करेंगे, और जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी वो हाइड्रोजन आयन को कम उत्पन्न करेंगे। तो इस तरह से दुर्बल अम्ल के, प्रबल अम्ल के कुछ मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। जैसे क्या होता है प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल में, जैसे आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये कैसे अम्ल हैं, ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, इनकी सांद्रता बहुत अधिक होती है, अगर इनमें द्रव नहीं मिलाया जाए तो ये हमारे अगर त्वचा में भी पड़ते हैं तो अंदर तक उसको क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं, उसी से एसिड अटैक किए जाते हैं। ठीक, और दूसरे तरह के जो दुर्बल अम्ल होते हैं जैसे एसिटिक एसिड होता है CH3COOH जिसको बोलते हैं, तो एसिटिक एसिड एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सारे अम्ल जो होते हैं ये क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, इनको हम खा सकते हैं। ठीक है, खाने के बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत अगर एसिड ज्यादा बनती है, जैसे हम नींबू खाते हैं कभी, तो नींबू खाने के बाद अब खट्टे डकार आते हैं, इसका मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ती है, लेकिन वो हानिकारक नहीं होते, जलाते नहीं है। तो दो प्रकार के हमारे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हो गए, ये दो कैटेगरी है। अब अम्ल को हम और भी डिवाइड कर सकते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, कुछ प्राकृतिक अम्ल आपके होते हैं। ठीक है, जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे जो प्राकृतिक अम्ल हैं यानी कि जो फल फूल हैं उनमें पाया जाता है, तो उनको हम कहते हैं, ये मैं आपके सामने वो सारे अम्लों के नाम लिख रहा हूं। तो ये सारे अम्ल जो हैं ये प्राकृतिक अम्ल हैं, जो हमको किसी वनस्पति से मिलते हैं या वनस्पतियों से ही सामान्य रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये इनके हैं, आप लोग इसको नोट करेंगे और याद करेंगे। और दूसरे मैं कुछ ऐसे रासायनिक अम्लों के नाम लिखा रहा हूं जिनको प्रयोगशाला में बनाने के नाम भी ये आपको मैं लिख के दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। इसका आगे का क्षार, और सबसे पहले हम आएंगे जो अम्ल है उनके रासायनिक गुण, उनके भौतिक गुणों पर चर्चा अगले वीडियो में।